हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आपने देखा था मैंने गणपति जी की क्ले से एक मूर्ति बनाई थी। आज मैं उसी मूर्ति को कलर करके दिखाऊंगी, तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर और देखिए वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे इनको कलर करती हूँ। कलर करने के लिए मैं यहाँ पर एक्रेलिक कलर ही यूज़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कलर आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेस के लिए मैंने यहाँ पर वाइट कलर पूरे पे कर लिया है, क्योंकि वाइट कलर जब कर लेंगे तो सारे कलर जो है अच्छे से इस पर चढ़ जाएंगे मूर्ति के ऊपर। अब इसके बाद मैं वन बाय वन कलर करूँगी। सोफ़े को मैंने कलर कर लिया है। फ्रेंड्स, कलर आप देखते रहिए और चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जो कि गणेश जी से रिलेटेड है। कहते हैं कि गणपति जी पर तुलसी जी नहीं चढ़ाई जाती हैं, तुलसी दल नहीं चढ़ता। तो क्या आपने सोचा ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि उनके ऊपर तुलसी दल क्यों नहीं चढ़ता? तो मैं आइए आपको इसी से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाती हूँ। हुआ क्या था, एक बार गणेश जी गंगा जी के किनारे तपस्या कर रहे थे। तो उसी टाइम होता क्या है कि तुलसी माता जो होती हैं वो सोचती हैं कि मुझे विवाह करना चाहिए, ऐसी इच्छा लेकर के वो तीर्थ यात्रा के लिए निकलती हैं। तो तीर्थ यात्रा करते करते वो सभी तीर्थ स्थलों पर जाती हैं। तो एक बार क्या होता है, वो भी गंगा के किनारे पहुंच गई। तो वहाँ पर उन्होंने जाकर देखा कि वहाँ पर गणेश जी तपस्या में विलीन हैं। कहते हैं कि तपस्या जो है गणेश जी एक सिंहासन पर बैठकर कर रहे थे और उनकी जो बॉडी थी वो पूरी चंदन से लिपटी हुई थी। उनके पूरी बॉडी पे चंदन लगा हुआ था और उनके गले में पारिजात पुष्प की एक स्वर्ण मणि रत्नों के बहुत सारे उनके हार भी थे, पुष्प के हार भी थे और मणियों के भी हार थे। मतलब बहुत सुंदर लग रहे थे गणेश जी। तो उनके कमर में एक रेशम का पीताम्बर मतलब पीले रंग का वस्त्र लिपटा हुआ था। तो तुलसी जी देख करके बहुत ही अट्रैक्ट हो गई उनकी ओर। वो देखने लगी, वाओ ये तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, ये कौन है? उन्होंने ये जानने की कोशिश करी है कौन, ये तो बहुत सुंदर है। तो वो उनके पास जाती हैं और उनकी तपस्या को भंग कर देती हैं। तो होता क्या है, भगवान गणेश जी एकदम गुस्सा हो गए। अशुभ बताया जाता है कि उनके तुलसी जी ने उनका तपस्या भंग कर दी। तो तुलसी जी की ऐसी मंशा जान के कि गणेश जी ने सोचा कि ये कौन है, मेरी तपस्या किसने भंग कर दी। तो उनको बहुत गुस्सा आई। तो तुलसी जी ने इसलिए तपस्या उनकी भंग करी। वो जाकर कहती हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो गणपति जी वैसे ही इतने नाराज़ थे, तो इसलिए ऐसा सोचकर कि इन्होंने मेरी तपस्या भंग करी, तो वो मना कर देते कि नहीं, मैं आपसे विवाह नहीं करूँगा, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। तो गणेश जी का ऐसा बिहेव देखकर, ऐसा व्यवहार देखकर बहुत गुस्सा हुई तुलसी माता। तो उन्होंने गुस्से में आकर गणेश जी को ये श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह 2 विवाह होंगे, ऐसी उन्होंने श्राप दे दिया। तो गणेश जी को भी गुस्सा आ गया। तो गणेश जी ने कहा तुलसी माता से कि मैं भी तुमको श्राप देता हूँ कि तुम्हारी शादी जो है वो एक राक्षस से होगी। अब तुलसी जी विलाप करने लगती हैं। वो बहुत परेशान हो जाती हैं कि ये कैसा उन्होंने हमें श्राप दे दिया कि राक्षस से विवाह होगा। तो वो उनसे माफ़ी मांगने लगती हैं गणेश जी से कि मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी श्री गणेश जी ने तुलसी जी से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तुम्हारा विवाह जो है वो शंखचूड़ राक्षस से होगा, लेकिन बाद में तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। ठीक है। और फिर उसके बाद में कहते हैं कि दोनों लोगों ने उन्होंने भी अपना शाप जो है वापस ले लिया गणेश जी ने। फिर कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि तुलसी जी जो हैं वो गणेश जी की पूजा में नहीं चढ़ानी चाहिए, वर्जित मानी जाती है। तो इसके पीछे का गाइस यही रीज़न था। और देखिए हमारी जो गणेश जी की मूर्ति है वो लगभग पूरी हो ही गई है, थोड़ी सी बची है, डिटेलिंग वर्क बची है। आइए आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ। वो स्टोरी है एक अंधी बुढ़िया की, जो कि बहुत गरीब थी और गणेश जी की साथ ही साथ बहुत बड़ी भक्तिन भी थी। तो एक बार की बात है कि वह बुढ़िया गणेश जी की पूजा कर रही थी।
तो गणेश जी की पूजा करते करते उसको गणेश जी के दर्शन हुए, क्योंकि गणेश जी उनसे बहुत प्रसन्न हो गए थे और उन्हें दर्शन दिए। गणेश जी दर्शन देने के बाद उनसे पूछते हैं, कहते हैं, बुढ़िया माँ, आपको जो चाहिए वो मांग लीजिए। तो वो बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तो गणेश जी बोले, आप अपनी बहू और बेटे से पूछ कर मांग लें। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, तो बता बेटा मैं क्या मांगूं। तो उसके पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। तभी उसने कहा, ठीक है मैं बहू से पूछती हूँ। तो बहू से पूछा, बहू मैं क्या मांगूं। तो उन्होंने कहा, बहू ने, माँ आप नाती मांग ले। तभी बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन की मेहमान है, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे। तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। तो इस पे बुढ़िया बोली, यदि मैं ऐसा करूं कि ऐसा मांगूं उनसे, भगवान से वरदान कि मेरी सारी विशेष पूरी हो जाएं। तो वो सोचती है ऐसा क्या मांगूं, तो वो अपनी चतुराई दिखाती है और वो जाती है गणेश जी के सामने और बोलती है कि हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। तो ये सब सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तुमने तो हमें ठग ही लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुम्हें मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी वहाँ से अंतर्धान हो गए और उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ भी मांगा वह सब कुछ उनको मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया की ये विश पूरी करी, वैसे सबकी विश को पूरा करना। इस कहानी से ये मुझे मतलब हम सबको शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार उस बुढ़िया ने चतुराई से सब कुछ मांगा, उसी प्रकार से हम लोगों को भी बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए और भगवान से जो कुछ भी मांगो ऐसा वर मांगो जो सटीक हो, जो सही हो। तो देखते देखते हमारी मूर्ति में कलर कंप्लीट हो चुका है गाइस। आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे गणपति जी। आफ्टर कलरिंग मैं इसमें थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए स्टोन यूज़ करूँगी, जो मुकुट में लगाऊंगी, और थोड़ा सा सिंहासन में मैं पर्ल लगाऊंगी गोल्डन कलर के। तो आप बने रहिए हमारी वीडियो पर। A few moments later. फाइनली हमारे गणपति बप्पा बन के रेडी हो गए हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये छोटे से भी गणपति जी मैंने ही बनाए हैं और उसके बाद मैंने इनको कलर किया है। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारे गणपति जी बन के बिल्कुल एकदम रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स आप बताइए मुझे कि आप सबको मेरे गणेश जी कैसे लगे, और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।